हेलो फ्रेंड्स, टाटा पावर डीडीएल के परिवार के सदस्य के रूप में आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के इस उपलक्ष्य पर टाटा पावर डीडीएल की कॉपकॉम टीम लेकर आई है नया साल नया अंदाज, जिसके अंतर्गत आज हम एक बहुत खास गेस्ट को इंटरैक्ट करेंगे, आर CEO मिस्टर गजानन एस काले सर। आज इस शो को मेरे साथ कवर करने के लिए हैं त्रिशिका फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स टीम, वृंदा फ्रॉम रिस्क टीम एंड गुंजन फ्रॉम फाइनेंस टीम। आज हमारे साथ है मिस्टर गजानन एस काले, जो कि अपने 30 साल से ज़्यादा के एनर्जी और पावर सेक्टर के एक्सपीरियंस के साथ एक विजनरी लीडर हैं। मिस्टर काले टाटा पावर के साथ तकरीबन 2 दशकों के साथ से जुड़े हुए हैं, जिसमें उनके 3 CEO के स्ट्रेंथ हैं। करंटली मिस्टर काले हमारी कंपनी के साथ एस CEO जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो टाटा पावर अजमेर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और टाटा पावर वेस्टर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के CEO भी रह चुके हैं। टाटा पावर के अपने करियर के दौरान मिस्टर काले ने काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस और नेटवर्क रिवैम्पिंग के इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें से ज़्यादातर उनके टाटा पावर DDL के पड़ाव के दौरान रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने टाटा पावर वेस्टर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अपने टेन्योर के दौरान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हासिल की, जिसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा घोषित 11th एंड 12th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स में A+ रैंकिंग हासिल करना, जो कि टाटा पावर ग्रुप लेवल पे एक बहुत ही गर्व की बात है। मिस्टर काले को उनके आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें से रिसेंट है बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड विद जज ओरिएंटेशन इन FY24। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे CEO मिस्टर गजानन एस काले सर को। वेलकम टू नया साल नया अंदाज सर। थैंक यू एमिली। सर, इससे पहले हम शो की शुरुआत करें, हम एक वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ से आपके बारे में कुछ रैंडम सवाल पूछे हैं। तो देखते हैं उनके क्या जवाब, उनके क्या रिएक्शंस हैं, जानने के लिए कि लोग आपको कितना जानते हैं। CEO सर को खाने में क्या पसंद होगा? राजमा चावल, फ्रूट्स, वड़ा पाव, चाउमीन, पाव भाजी, ट्रेडिशनल इंडियन फूड। आई थिंक राजमा राइस, स्पाइसी, चटपटा। आपको क्या लगता है CEO सर प्रैक्टिकल ज्यादा हैं या इमोशनल? He's mix of both. I think he's practical. I think sir is practical. CEO sir is both emotional practical. He has a balanced approach. आपको क्या लगता है CEO सर को कुकिंग में क्या अच्छा बनाना आता होगा? CEO सर को कुकिंग में मटन बनाना अच्छा आता होगा। पूरन पोली आई थिंक। चाय, दाल, बटर चिकन, नॉन वेज, वड़ा पाव, खिचड़ी। आपको क्या लगता है CEO सर को किस टाइप की मूवीज पसंद होंगी? एडवेंचरस, बॉलीवुड और एक्शन मूवीज, फैमिली मूवीज, कॉमेडी एंड डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज पसंद होंगी। कॉमेडी मूवीज, पुरानी मूवीज, रोमांस। आई थिंक एक्शन मूवीज। कॉमेडी मूवी पसंद होगी। आपको क्या लगता है CEO सर की हॉबीज क्या क्या है? CEO सर की हॉबी है साइकिलिंग। आई थिंक कुकिंग इज हिज हॉबी। रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग होगी, रीडिंग, नेटफ्लिक्स देखना या Amazon प्राइम। रीडिंग बुक्स आल्सो आई थिंक सो। स्पोर्ट्स एक हॉबी होगा, सिंगिंग एंड वॉकिंग। बैडमिंटन या क्रिकेट खेलना एंड नेटफ्लिक्स देखना। सर, आपको क्या लगता है CEO सर का फेवरेट सिंगर कौन होगा? किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, अरिजीत सिंह, किशोर कुमार, सोनू निगम, आई थिंक लता मंगेशकर। तो सर, देखा आपने कि लोग आपको कितना ज़्यादा या कितना कम जानते हैं? शायद ज़्यादा ही जानते हैं। ज़्यादा ही जानते हैं। काफ़ी सही जवाब है यानी कि काफ़ी सही जवाब है इसमें। तो सर, हमारे इस शो में काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे जैसे हम इनके एक एक सेगमेंट में जाएंगे, मैं आपको उनके बारे में बताती चलूँगी। हमारा पहला सेगमेंट है, जो कि हमारा एक एम है आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा और डिटेल में जानने का। पहला सवाल मेरा उस सेगमेंट में आपसे रहेगा कि आप हमें अपने स्कूल के दिनों के बारे में कुछ बताइए। आपका स्कूलिंग कहाँ था, कैसा था? आप कुछ शरारती बच्चे थे या स्टूडियस बच्चे थे? बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर थे? स्कूल डेज में जैसे माय पापा ही वाज हैविंग अ ट्रांसफरेबल जॉब, so that way in 3 to 5 years he was getting transferred from one location to another location. So initially up to 5th class I studied in government school, and subsequently then I moved to private school right from 5th onward. तो स्कूल में मैं ज़्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं करता था, ऐसे ही ज़्यादा मस्ती में ज़्यादा रहते थे। और धीरे धीरे फिर जैसे 10th को पहुँचे या 12th को पहुँचे तो थोड़ा सीरियसनेस बढ़ गई, क्योंकि जैसे होता है ना, लाइक पेरेंट्स का जनरली होता है कि आप 10th तक पहुँचते हैं तो यू शुड बी लाइक सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ एंड ऑल। पहले पेरेंट्स का जनरली यही रहता था कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह बनना है। हाँ। तो अपनी तरफ से, मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, जिसका आई डोंट हैव एनी लाइक विजन कि यही बनना है या वो बनना है, जैसे आजकल बच्चों में काफ़ी रहता है।
तो मम्मी पापा ने बनाई आइदर यू विल बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर्स। बोले ठीक है, इसमें कौन सी पढ़ाई कम होती है? तो बोले इंजीनियर्स की 4 साल होती है, डॉक्टर्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। बोले इंजीनियर बनेंगे। स्कूल डेज में तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बट आफ्टर 10th एंड 12th सो देन आई बिकम मोर स्टूडियस देन स्कूल डेज। तो आपका ग्राफ भी वैसा ही रहा, जैसे जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता गया आपकी सीरियसनेस और वो बढ़ती गई है। और कॉलेज में भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, बट आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर in engineering, but I was a backbencher. Backbencher. So my friends, they were also a backbencher. So but most of them, like we all three are like very well placed. कोई भी क्लास में हमारे लेक्चर्स आते थे तो थे गजानन यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। उनको पता रहता था कि ये बैक में बैठिए कुछ ना कुछ शरारत करेंगे, तो हमेशा जो भी टीचर्स को पता रहता था वो बोल रहे थे आप आगे आके बैठिए प्लीज़। तो वो हिंदी मूवी 3 Idiots आप तीनों की दोस्ती के ऊपर बनाई गई है शायद। I don't know, but I like that movie 3 Idiots. It's very good movie. So मुझे भी अपनी कॉलेज के दिन काफ़ी याद आते हैं, जब 3 Idiots वगैरह काफ़ी बार देखी मैंने, 2-3 बार उसको देखा है 3 Idiots को। सर आपने कभी स्कूल या क्लास बंक किया है कोई मस्ती मारने के लिए? 12th तक तो रेगुलर बंक की है मूवीज़ देखने के लिए। रेगुलरली बंक करते थे, तो घर से हमारे कॉलेज का टाइमिंग भी ऐसे होते थे कि 11:30 स्टार्ट होता था और 3:30 तक ही रहती थी कॉलेज। तो 12 to 3 का जो मैटिनी शो है वो हम देखने चले जाते थे। कौन सा कॉलेज था सर आपका? AK नेशनल कॉलेज खामगांव में था। इट इज़ इन महाराष्ट्र। सो देयर आई स्टडीड माई साइंस। इट वाज अ जूनियर कॉलेज एंड देन सब्सिक्वेंटली आई मूव टू अमरावती यूनिवर्सिटी। तो सर फिर हमें अपने कॉलेज के दिनों के बारे में कुछ बताइए, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट, इंटरेस्टिंग कोई प्लेस। नॉर्मली लड़कों के पास अपना टाइम पास करने के लिए रात को 2-3 बजे के लिए कोई चाय की टपरी वगैरह होती है, ऐसा कोई फेवरेट स्पॉट जो आप हम इससे शेयर करना चाहें? हमारे कॉलेज में ही एक बाहर एक चाय की दुकान थी, जहाँ पर सब लोग अपना जैसे क्लास नहीं है या जिसने क्लास बंक किया है तो ऑल पीपल यूज टू मीट देयर। उस चाय की दुकान पे ही वो चाय और कचौरी देता था, तो दैट वाज अ फेमस कचौरी ही वाज मेकिंग एंड स्टिल we are going for this alumni meet and also we always call that guy because we have spent almost 4 years with them now. So that way we always remember him. He prepare a very good tea and kachori also. तो सर हमें अपने करियर, आपकी जॉब, आपका फर्स्ट जॉब कैसा रहा वो बताइए। After doing my graduation I also did MTech from VRC Nagpur, that is NIT Nagpur. So after completing MTech just I thought कि I will take a break of 2-3 months and then I will search for the job. But जैसे ही मैं अपना प्रोजेक्ट I did my project at BHEL Bhopal for 6 months. So just after finishing my project when I came back home for like vacation, so that time I immediately got a call for lecturer. So I was a lecturer at Amravati University for 1 year in electrical department. कुछ ब्रेक लेने का कुछ ऐसा चांस नहीं मिला और immediately I got a first job as a lecturer. So I started my career as a lecturer in engineering college and then subsequently I got a job in Central Railway. So I was at Central Railway Nagpur. So I was heading one entire division from Nagpur to Ballarsha. So that was regarding the maintenance of like these overhead lines, electrical lines and substations. So I worked there almost 4 years in railway. Then through UPSC, I got selected at Delhi Vidyut Board. DVB. So in 1996, I joined here in Delhi Vidyut Board. At that time also a lot of like family में होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और होम टाउन से आप महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली क्यों जा रहे हैं। बट आई थॉट नहीं यूपीएससी के थ्रू व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड, तो यूपीएससी का दैट इज़ अ लाइक फास्ट ट्रैक का करियर ग्रोथ. सो दैट वे आई थॉट कि नहीं मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये यूपीएससी का सिलेक्शन है, आई शुड गो. सो आई जॉइन हियर इन 96 एंड इमीडिएटली उसका डीवीबी का थोड़ा सा अनबंडलिंग हो गया दैट टाइम. सो अर्लियर इट वॉज डेसू एंड इट वॉज अनबंडल टू डीवीबी दिल्ली विद्युत बोर्ड. उसमें ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट आउट कर दिया है. देन आफ्टर दैट इमीडिएटली इट वॉज प्राइवेटाइज इन 2002. It was taken over by Tata Power. So then I resigned from the Delhi Vidyut Board and I joined Tata Power. So subsequent to that, I also got many opportunity in the external field. Like I got selected as a chief engineer in
MSc DCL. So that time also a lot of pressure came from home कि अरे आपको दोबारा महाराष्ट्र आने का मौका मिल रहा है, प्लीज़ कम बैक. तो मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट लीव टाटा, बिकॉज एक बार टाटा में काम करने के बाद आपको इतना अच्छा लगता है एनवायरनमेंट और सारी चीज़ों को. ये वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते जो टाटा छोड़ कर गए हैं. उन लोगों को बाद में छोड़ने के बाद पता चलता है, लेकिन जिन लोगों को अभी टाटा में रह के अगर ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि अगर टाटा में आपका वर्क लाइफ बैलेंस है या आपका ग्रोथ है, ये किस तरह से अच्छे से दैट इज़ बीइंग टेकन केयर, सो वो एक अच्छी बात है अगर टाटा में रहते लोग समझ जाए. तो देन सब्सिक्वेंटली आई गॉट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी. आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. देन आई फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू मुंबई. I headed there in Mumbai operation. Then from there I got the opportunity to lead Ajmer project, Ajmer franchisee. So I was the CEO Ajmer for more than 2 years, and then we took over the Odisha business. So I took over that Odisha business on 1st of January 21. So I was there more than 3 years, and then again came back to Delhi. So that is the entire journey I had for like career. तो अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होते तो आप लेक्चरर होते. हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं होते तो शायद पता नहीं कहाँ होते. सर, आपने अपने उड़ीसा स्टेंट की बात करी. आपका उड़ीसा में जब पोस्टिंग हुआ तब हमारा नेशन और पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा था. तो कोविड में सबकी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस रहे हैं. ज़्यादातर लोगों के लिए बुरे ही एक्सपीरियंस थे, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमसे शेयर करें उसके बारे में. उड़ीसा का इट इज़ रियली वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी गुड लर्निंग फॉर मी as a career group. When we took over that business, you rightly said that time it was a COVID wave, and most of the families were like struggling for this COVID, and even my family was not spared by COVID. April 21 also, my both parents were infected by COVID, and even my father passed in April 21. So that time. And it was a very challenging and experience for me, because that at the same time our CFO's mother also passed during like just 2 days before my father passed. So he was on leave and I could not even go for the funeral of my father because he was on leave, and you have to sign the salaries of the people, and we recently take over that business. So a lot of struggle was there, so I decided not to go for the funeral and all. So that kind of challenges are there, but subsequently we overcome all the challenges at Odisha, even with the help of our different unions and association, their contribution for the growth of TPWDL, where I was leading. So they are actually very good people are there in Odisha. They are quite understanding, quite supportive. So I got a lot of support from the erstwhile OSCR employee. Here we are calling FRSR in Delhi. In Odisha we call them as earlier employee we call them as OSCR employees. Okay. So I got a very good support from OSCR employees. Like by their great support only I could bring the TPWDL at the almost topmost positions, and we were having the highest cash flow in Odisha. So that way I got a very good support, good learning from this TPWDL experience. आपका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर, बिकॉज एम्प्लॉयज़ की सैलरीज ना रुकें इसके लिए आप अपने फादर की फ्यूनरल में नहीं गए. सो अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस. थोड़ा सा सर अब हम आपकी पर्सनल लाइफ में और डिटेल में जाएंगे. हमें आपके कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आपको कुकिंग, स्पेशली मटन बनाना बहुत पसंद है. इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, बैडमिंटन, टीटी, साइकिलिंग वगैरह. हमें ये भी पता चलता है कि एक टाइम हुआ करता था जब आप फ्राइडे रात को 3 बजे गाड़ी उठा के नैनीताल, जयपुर निकल जाया करते थे. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसी रही आपकी इनिशियल पर्सनल लाइफ. I love cooking, traveling. Traveling में I used to prefer drive my own car. मुझे अच्छा लगता है ड्राइव करना. तो कभी भी ऐसा अगर कुछ चांस मिलता है, बिकॉज व्हेन आई वाज इन दिल्ली, तो अगर आपको फ्राइडे या मंडे का अगर ऐसा कुछ हॉलीडे आता है तो मैं प्लान कर लेता था कि अभी चलो फ्राइडे है, आज के ही चलना है. तो रात में अगर प्लान बन गया तो वी यूज्ड टू स्टार्ट द जर्नी इन द नाइट इटसेल्फ और खुद ड्राइव करके चले जाते थे. आई लव कुकिंग एक्चुअली. इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर रदर. आप लोगों के लिए है या नहीं पता नहीं, बट मैं जब कुकिंग करता हूँ कभी भी तो मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है काफ़ी. जनरली लास्ट 6 years से आई एम लाइक आउट ऑफ होम व्हेन आई वाज एट अजमेर और उड़ीसा और इवन इन दिल्ली. तो जब भी मैं कभी छुट्टियों में घर जाता हूँ तो आई यूज टू डू सम लाइक कुकिंग. और मेरी डॉटर्स को भी अच्छा लगता है अगर व्हेन आई स्पेशली कुक एनी फूड, तो उनको दे एंजॉय दैट फूड. सो दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर एंड आई लव कुकिंग एक्चुअली. हमें ये भी पता चला है कि सर आपको अभी ड्राइविंग सीखे हुए 3 ही महीने हुए थे कि आप एक बार अपनी मारुति 800 लेके हिल्स के ऊपर निकल गए. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज एन एडवेंचर एक्चुअली. सो वी वेंट टू मनाली दैट टाइम. सो
सो मनाली जाने के लिए इट इज़ अ वेरी टफ रोड, यू नो। तो व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग, तो पता नहीं, आप तो नई नई ड्राइविंग सीखे हो तो आपको थोड़ा सा रहता है, एंथुसियाज्म ज़्यादा ही रहता है। तो इतना नहीं रहना चाहिए, बट ज़्यादा ही रहता है। एंड विथ फैमिली आई वेंट टू मनाली। तो एक साइड में जाते समय तो कुछ नहीं, बट जाते समय देखा कि वहाँ पर ब्यास नदी है, उसका राइट साइड में ब्यास नदी आती है। अगर आप मनाली गए हैं तो आपने देखा हो। बट मैं मनाली पहुँच गया, बट आई गॉट सो मच स्ट्रेस कि अभी वापस जाना है और उस साइड में ब्यास नदी है। तो वो स्ट्रेस क्रिएट हो गया, वो स्ट्रेस क्रिएट हो गया था जाने के बाद। अनटिल अनलेस हम वहाँ से उतर के नीचे नहीं पहुँचे, तब तक वो स्ट्रेस था मेरे दिमाग में कि अरे मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, इतना रिस्क लेकर नहीं जाना चाहिए। सो दैट वाज अ मिस्टेक आई कमिटेड दैट टाइम, बट सेफली वी वेंट एंड वी केम बैक फ्रॉम मनाली। सर अब फन स्टार्ट हो गए यहाँ से, तो दिस सेगमेंट इज बॉलीवुड। यहाँ पे हम कुछ आपको सॉन्ग की ट्यून्स प्ले करके सुनाएंगे एंड यू हैव टू गेस कि वो कौन सा सॉन्ग है। वो साथी रे तेरे दिन। नेक्स्ट ट्यून प्लीज। और ताल में तो ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास। सर कुड यू सिंग इट फॉर अस? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Thanks a lot, sir. चिंगारी। सर सो मूविंग टूवर्ड्स, अब हम आपको कुछ मूवी के सीन्स प्ले करके दिखाएंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी मूवी का सीन है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप तो मेरे जीजाजी के दोस्त हैं। जीजाजी? कौन जीजाजी? प्रशांत बाबू मेरे जीजाजी। चुपके चुपके। ओह वेरी नाइस। This is a lovely movie. I watch it at least 10 times. आइए। इसमें वो जो दो ब्रदर सेम रहते हैं, वो वाली मूवी है। राइट। इसमें एक को लाइक करते हैं उत्पल दत्त, दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? Not able to remember that name, but I seen this movie. गोलमाल। गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। This movie also I seen this movie even 10 times. Sir, it is चुपके चुपके। Yes. अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? वो कर लो बात। नमक लाल। Yes. सर इस सेगमेंट में हम आपकी पर्सनालिटी का मोर फन साइड, मोर क्वर्की साइड एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस सेगमेंट नेम इज नेवर हैव आई एवर। सो इस सेगमेंट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपने ये प्लग कार्ड शो करके बताना है कि आपने कभी किया है, येस और नो में आपने इसका जवाब देना है। एंड आप बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं वो इंसिडेंट की वो कब हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेवर हैव आई एवर, आपने कभी किसी एम्प्लॉय का नाम भूल गए हो एंड उसे बॉस बोल के बुलाए हो कि जस्ट टू स्किप दैट एम्बैरेसमेंट? सर सेकंड क्वेश्चन, किसी मीटिंग में लेट पहुंचने पे ट्रैफिक को ब्लेम किया हो? नहीं, मैं ऑनेस्टली आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, अगर लेट भी हुए तो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम लेट, नॉट फॉर द ट्रैफिक। जो आपका एक्चुअल रीजन है वो बता दीजिए, नोबडी विल ब्लेम यू। क्रिकेट का एग्जांपल देके आपने कोई लाइफ लेसन या कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हो किसी को? क्रिकेट का एग्जांपल देखिए, यस मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट आपका एक्साइटमेंट जैसे रहता है राहुल गांगुली का, सो दैट काइंड ऑफ टीम वर्क एक्साइटमेंट, या कपिल देव का जो पुराने टाइम पे जब हमने फर्स्ट टाइम व्हेन वी ब्रॉट दिस वर्ल्ड कप एंड ऑल, सो आई यूज्ड टू गिव दैट एग्जांपल्स टू आवर टीम मेंबर्स कि किस तरह से टीम वर्क होना चाहिए सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स एंड ऑल। वर्किंग वीकेंड्स का बहाना देके आपने कोई फैमिली फंक्शन या इवेंट स्किप किया हो? यस। एक छोटी सी ट्रिप के लिए ज़्यादा सामान पैक किया हो? यस, ये भी होता है जनरली, मेरे साथ जनरली होता है। कहीं पर भी 2 दिन के लिए जाना है तो आई यूज्ड टू कीप
अच्छा ये भी साथ में रख लेते, 2 कपड़े ये एक्स्ट्रा रख लेते, ये एक्स्ट्रा रख लेते, तो दैट हैपन्स विथ मी जनरली। सर आपने अपने किसी सिबलिंग को ब्लेम किया हो किसी शरारत के लिए जो आपने खुद की हो? यस, व्हेन वी वर लाइक स्मॉल किड दैट टाइम, एक बार ऐसे ही हम घर में ही कुछ खेल रहे थे, सब भाई बहन, और डंडे से ही खेल रहे थे, और दैट स्टिक दैट हिट विथ द मिरर। इसका अलमीरा का मिरर होता था पहले उस टाइम पे, पुराने ज़माने में, तो दैट गॉट ब्रोकन। तो मेरा छोटा ब्रदर था, उसके पास भी स्टिक थे, तो मदर को जाके बता दिया कि छोटे ने जो है वो मिरर तोड़ दिया। तो छोटा है तो आई नो कि उसको डांटनी पड़ेगी, मुझे जरूर पड़ेगी। एक रात पहले पढ़ के पास हुए हो कोई ऐसा सब्जेक्ट? हाँ नहीं, आई यूज्ड टू प्रिपेयर अर्ली, तो मैं कभी ऐसे टाइम पे प्रिपरेशन नहीं करता था। एक्चुअली ड्यूरिंग एग्जाम डेज आई यूज्ड टू स्टडी वेरी लेस एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर अर्ली ओनली। किसी का दिल रखने के लिए आपने कोई फूड आइटम खाया हो और तारीफ की हो कि हाँ बहुत टेस्टी है, हालांकि आपको पसंद ना हो? यस, मेरी डॉटर कभी कुछ बनाती है। सर ये शो आई थिंक आपकी फैमिली भी देखेगी। अच्छा देखेगी क्या? सो ओके फाइन, बट कई बार मेरी छोटी डॉटर कुछ बनाती है, शी जनरली डू नॉट कुक। एल्डर वन शी इज़ कुकिंग वेल, बट जो छोटी वाली शी इज़ एक्चुअली लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू थिंग्स। सो टू एनकरेज हर, जस्ट वो कुछ भी बनाती है तो मैं तारीफ़ करता हूँ, वाह क्या अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। सो दैट वे आई एनकरेज हर, दैट इज़ नॉट अ लाइंग बट जस्ट टू एनकरेज हर, ऐसे कि नहीं बहुत अच्छा। किसी सेलिब्रिटी को कॉपी किया हो कभी? कॉपी तो नहीं किया है, बट अमिताभ बच्चन इज फेवरेट। सर एग्जाम में कभी चीटिंग करी या कराई हो किसी को? नो नो नॉट एट ऑल, अगर चीटिंग कोई करता भी था तो उनको पकड़वा देते थे। सर इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उस सिचुएशन में आप उसका क्या रिप्लाई देंगे वो आप जवाब देना। अगर आपको मौका मिलता है किसी एक लिविंग या डेड पर्सन के साथ रहने का एक दिन के लिए, तो आप किसके साथ रहेंगे और सर क्यों? I would love to live with Mr. रतन टाटा। अच्छा, हाँ, उनके साथ रहने का मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रहना चाहूँगा। As you know, in Tata family, we all know him as a very visionary leader, and actually he always worked for the society, always worked for the well-being of the society and people. अगर दूसरों की तकलीफ जानने के लिए वैसे he is like a visionary leader, you know. सो जैसे उन्होंने किसी को, आप लोगों को पता ही, छोटा सा एग्जांपल कि 4 लोगों को एक स्कूटर पे जाते हुए देखा तो ही स्टार्ट थिंकिंग कि लाइक एक ऐसी कार बनाए कि जैसे नैनो का उन्होंने आविष्कार किया था उस टाइम पे। तो प्रैक्टिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम मेंबर्स टू लाइक मेक अ कार इन 1 लाख रुपीज़, लखटकिया कार जिसको हम बोलते थे। तो बट स्टिल ही लाइक मेड टू हैपन दैट, सो दैट काइंड ऑफ विजन ही हैज़ एंड एवरीबडी नोज हिम। उनसे काफ़ी कुछ लर्निंग आप ले सकते हैं, उनके जीवन से या उनके विचारों से। सो आई वुड लव टू लाइक लिव विथ हिम फॉर वन डे। सर अगला प्रश्न ये है कि अगर आपको कोई बॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिले तो आप किस एक्टर या एक्ट्रेस को उसमें कास्ट करेंगे? अमिताभ बच्चन। सर अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री से कोई इंसिडेंट को डिलीट करना चाहें तो आप किस इंसिडेंट को डिलीट करना चाहेंगे? Corona pandemic, if anyone will allow to delete this pandemic of corona, so that is the like very painful moment for the entire world, you will say. Like we have seen that how many people were lost. Even जितना वर्ल्ड वॉर में भी हमने नहीं की थी, शायद इससे ज़्यादा ही लोग हमने इस दौरान खोए होंगे। सर अगर आपको कुछ 3 विशेष मिलती हैं तो आप 3 विशेष में क्या मांगेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुड हेल्थ, वन शुड हैव अ वेरी गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एज वेल। अगर हेल्थ अच्छी है और आपके पास वेल्थ नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सो गुड हेल्थ, गुड वेल्थ एंड लाइक गुड सराउंडिंग एज वेल। आपका आसपास भी कोई चीज़ें अच्छी हो तो उसी हेल्थ एंड वेल्थ का फ़ायदा होगा। अदरवाइज आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर अगर आपको किसी आइलैंड पे 1 साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने साथ कौन सी 5 चीज़ें साथ में लेके जाएंगे? आई थिंक फर्स्ट फ्रेंड्स, फैमिली एंड कार, ये सब रहने से ही सफिशिएंट है। सर ने 5 को 3 में ही कवर अप कर दिया है। अगर आप कोई ह्यूमन इन्वेंशन को होने से रोक सकते तो आप कौन सा इन्वेंशन रोकते सर?
ये मोबाइल वाला इन्वेंशन रोकता because mobile invention से just what I have seen, like a lot of facilities are there, connectivity is there, everything is like become so streamlined, but like many things we are missing because of the mobile. What I have seen is if you see the small kids, they like to play on the mobiles rather than like going outside and playing the different physical games and all. So I remember my childhood. So that time we used to play generally a physical game only. घर में मम्मी पापा बुला के थक जाते थे, बट हम घर में नहीं आते थे. और आजकल बच्चों को इवन आप बाहर निकालो तो मोबाइल छोड़ के वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं. So that invention like इतना अच्छा सब कुछ है मोबाइल के साथ, अगर आप प्रॉपरली यूज करो तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली इन्वेंशन एनीवन हैज डन. बट उसका जिस तरह से हम मिसयूज कर रहे हैं आज की डेट में, सो I think we should not do that kind of misuse for mobile. सर, अगर आपको कोई एक हैबिट पूरे कम्युनिटी में फैलानी हो कि ये फॉलो होनी चाहिए, तो आप वो कौन सी हैबिट सब में चाहेंगे कि वो हो सारे लोगों में? सभी लोगों को होना चाहिए कि they should do some kind of physical exercise. So सर, अब हम आपको हॉट सीट वाइब्स देंगे एंड अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करेंगे. सो इस सेगमेंट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपको या तो वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में उसका आंसर करना है क्विकली, एंड बाद में आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि व्हाई यू सिलेक्टेड दिस और आपने क्यों बोला. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर, वन इंडियन फूड दैट यू कांट रेजिस्ट. आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? Any hilly place, I like to go on any hilly place. पहाड़ों में अच्छा लगता है. योर चाइल्डहुड ड्रीम जॉब? बचपन में लगता था पुलिस को देख के कि मुझे पुलिस बनना है. So what's the first thing that you notice when you meet someone? When you meet someone, just you can observe like his body language and the like behavior part and the way of talking, and like try to judge the people sometime. So describe yourself in 5 words. I'm sincere. I used to do like a lot of hard work so that I can complete the job on time. किसी को ज़्यादा डांटना नहीं है, कुछ नहीं है. I just try to do that, but sometimes और इसके अलावा I used to use a lot of gadgets, so that is one thing, and I try to be polite with the like all the people. Yes, sir. A person who had a great influence on your life? Yeah, one of my teacher was there, Mr. Joshi, actually who taught us till 10th. So I look him as a like ideal person in my life. I learned lot of things from him so in my childhood life. आप किसी चीज के लिए सर सेंसिटिव या पोजेसिव हो? Yeah, obviously our culture only. Sir, a piece of advice which you would like to give to the Gen Zs or the youth who are starting their careers? Gen Z, if you see that like these days, the new generations, they are doing like very well, and that they don't have that kind of restrictions and like mind block that कि आपको इसी एरिया में करना है या उस एरिया में करना है. So people are actually they are having that kind of freedom and freedom of thoughts rather, so they can like choose their own career path in any of like कोई अगर जर्नलिज्म में करना चाहता है, कोई कम्युनिकेशन में करना चाहता है, कोई even my own daughters, they like elder one, she try to do the like digital marketing. उनको वो भी एक cinematography में ही उनको digital marketing करना है, या younger one she try to do in like HR only. So that kind of freedom kids have nowadays. They don't want to be influenced by the other thoughts. They are choosing their own thoughts. So that is a good things they are doing. So I think they should do like that only. सबने अपना खुद का decision खुद लेना चाहिए और उसी पर ही काम करना चाहिए. So I think this is the good practice I observe from the game. अभी मैं आपको सुपर पावर्स बताऊंगी सर, एंड इफ यू आर गिवन दैट सुपर पावर, आपने बताना आप उससे क्या करना चाहोगे. So first है read people's mind. I will get puzzled by reading the people's mind actually. So I don't know. अगर सब लोगों का अगर आदमी दिमाग पढ़ने लग जाए तो you will get puzzled and like you may get disturbed also. Overflow with data. Yeah, overflow with data and even सबका privacy ही खत्म हो जाएगा. The second superpower है ability to fly like a Superman. I will fly and go to the hilly area. Sir, moving towards this, so this segment is guess the employee. इसमें हमने एक image create की है 2 employees की image को mix करके, and आपको बताना है कि वो कौन से 2 employees हैं जिनकी image mix करके हमने वो image create की है. This is Tarun Batra and Suranjit. Yes, sir. This is Anurag and
बहल Yes, sir. Bharat Chhabra and S.C. Sharma. This is Praveen and Surinder. Yes, sir. Kiran and Yamin. रितु मैम. Sunal and Priyanka. Yes, sir. सर इस सेगमेंट में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी एंड यू हैव टू चूज वन. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग. Smart working. रैशनल और इमोशनल. ये तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, बट समटाइम्स दैट आई गोज ऑन इमोशनल साइड में. ओके. हेल्दी फूड और टेस्टी फूड. वैसे आइडियल ऑप्शन शुड बी हेल्दी, बट आई गो ऑन टेस्टी फूड. लर्न बाय वाचिंग और लर्न बाय डूइंग. लर्न बाय डूइंग ओनली. सोशल टाइम और अलोन टाइम. आई एंजॉय सोशल टाइम विद द फ्रेंड्स. विद फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड ऑल. डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज अ रिस्क टेकर और कॉशियस प्लानर? Risk taker. Leader or team player? It's very difficult choice, like leader and team player, but reaching to such a position, you should be a good leader. Analytical or creative? More analytical. Live in city or live on the countryside? Live on the countryside. Big dreams or simple life? I prefer simple life. And what's your definition of ideal simple life? Ideal simple life is like living in one small village where like a good river is there, all greenery outside, and like you can have like number of domestic animals with you. ऐसे मेट्रो सिटी में वगैरह जैसे होती है चहल पहल भाग दौड़ ऐसे नहीं होता है. So I used to go in village area, so I enjoy living in village area. So like बड़ा सिंपल से लोग सिंपल रहते हैं, नीड्स कम रहती है, आप आराम से अपनी लाइफ वहाँ बिता सकते हैं. What do you prefer, reading book or watching movies? I generally do both. Sometimes I also read the books and I also watch the movie. Comedy, drama or suspense? Which type of movie do you prefer? I prefer comedy movie. Save money or spend money? Spend money. What's the best thing you want to spend your money on? On cars. Fast food or homemade food? Homemade food. Spirituality or religion? Spirituality. सर एक लास्ट स्टेटमेंट है, यू हैव टू ईदर अग्री और डिसएग्री टू इट. किसी का दर्द कम करने के लिए अगर एथिकल बाउंड्री से बाहर जाना पड़े तो वो जाना चाहिए. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई विल टेंड टू डिसएग्री बिकॉज एथिक्स इज ऑलवेज एथिक्स इवन इफ इट हर्ट्स समवन, बट यू शुड बी एथिकली दैट स्ट्रांग दैट अगर किसी को थोड़ा सा दर्द भी होता है, बट यू शुड बी एथिकली करेक्ट. सर जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये कुछ कम्युनिटीज़ के सवाल है, जैसे फादर कम्युनिटी या सन कम्युनिटी. तो हस्बैंड कम्युनिटी ये जानना चाहती है सर कि आप किसी मीटिंग में लेट हो गए हो और आपको मन में टेंशन आया हो कि वाइफ जाके गुस्सा करेगी कि लेट हो गए करके. द बेस्ट थिंग इज व्हेनेवर यू आर गेटिंग लेट, सो यू शुड गिव दैट एडवांस इंफॉर्मेशन टू द वाइफ. अगर नहीं बताओगे ना तो सो दैट इज लाइक प्रॉब्लमेटिक. अगर आपने एडवांस में बता दिया तो थोड़ा सा कम हो जाता है गुस्सा. हाँ, बट गुस्सा रहता है. सर सन कम्युनिटी का ये सवाल है कि कभी स्कूल में मार्क्स कम आने पे या टीचर से डांट पड़ने पे पापा या मम्मी से आपको डांट पड़ी हो? जनरली मार्क्स अच्छे ही आते थे तो ऐसा कुछ डांट नहीं पड़ी ज़्यादा. शरारत करने पे सर? शरारत करने पे तो बहुत डांट पड़ी है और मार भी पड़ी. सर फादर्स कम्युनिटी का ये सवाल है कि कभी बच्चों ने कुछ एक्सक्यूज़ दिया हो आपको और आपको मन में लगा हो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं एंड बीन देयर एंड डन दैट. हाँ, वो तो क्योंकि आप स्टूडेंट रह चुके हैं, आप टीचर रह चुके हैं और आप जैसे रोज ऑफिसेस में भी देखते हैं लोगों के एक्सक्यूज, तो बच्चा अगर कुछ ऐसे ही लेम एक्सक्यूज देता है तो पता चल जाता है कि ही और शी इज गिविंग एक्सक्यूज. तो फ्रेंड कम्युनिटी ये जानना चाहती है कि कभी किसी फ्रेंड ने आपके सामने कुछ झूठ बोला हो और उनको पता हो कि आपके सामने झूठ बोलेंगे तो पकड़े ही जाएंगे, आप उनको पकड़ लेंगे. हाँ, फ्रेंड्स लोगों का तो वो जो झूठ बोलते हैं तो आप उनको आसानी से पकड़ सकते हो. फ्रेंड्स आपसे झूठ कभी नहीं बोल सकते. आम जनता ये जानना चाहती है कि आपको ट्रांसफार्मर केबल्स के तो रेट पता है, क्या आपको आलू प्याज के भी रेट पता है? यस, आई नो. आलू प्याज ये सब के रेट मुझे पता है यार. आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ लाइक इवन घर के लिए जो सामान लगता है आई यूज्ड टू लाइक बाय दैट हाउस होल्ड्स आल्सो.
तो मुझे पता है दाल आटे के रेट पता है। सर तो अब हम शो के ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ गए। टाटा पावर के आपके पिछले 2 डिकेड्स के एक्सपीरियंस को आप कैसे समराइज करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? टाटा पावर का जो मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो टाटा पावर सो देयर इज़ अ वेरी गुड लर्निंग इन टाटा पावर. So they are doing a lot of good mentoring. They are also taking a good care of your career growth. So that is the best part. Apart from that, as a Tata business, you learn a lot of like new things, new technology wise, innovation wise. So there are different segment in Tatas. Like for example, innovation. Tata Innovasta is another platform where you can like project your innovations if you are having that kind of acumen. So that is another thing. So if employees are getting a good platforms for learning, even you earn a good respect when you are working with Tatas. So that is another thing I have observed when anyone is working like in Tatas and when you are interacting with the society and the other people. So you earn a lot of respect from the society. Even in Mumbai also, I live in one society where almost more than 1,000 families are living. So there everyone knows like that this person is in Tata Power. So they know they actually pay a lot of respect for Tata employees. In Tata Power, so lot of new businesses also we are acquiring in Tata Power. So that way also you are getting a like lot of learning and growth as well. So even if you see recently we acquired this 4 distribution companies at Odisha. Even we are also planning to acquire some more distribution business and transmission business. So a lot of growth opportunities are there. So any organization should be a growing organization. So once the organization is growing, like here from TPDDL, if you see number of people, like even the middle managers and the senior leaders, they went to the different organizations and heading the like very good positions and very good portfolio and functions. So that way, a lot of opportunities you get when you are working in Tata Power. So that way, anyone will have a very good career growth and very good opportunities when they are working in Tatas. सर टाटा पावर में आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वाइड रहा है, बट एज अ CEO दिस इज़ योर 3rd स्टेंट, अजमेर, उड़ीसा और नाउ टाटा पावर DDL. तो आपके चैलेंजेस क्या क्या रहे जो कि हमारी ऑडियंस को आप उनसे कुछ लेसन्स बताना चाहें? वर्किंग एज like a CEO, so you have different challenges, a set of challenges. The most challenging part is like managing your customers. So first and foremost is like managing your customers, because you are here because of the customers. So like how you can tackle with the customers, how we can provide the quality services and the like the expected services rather you can say, because lot of expectations are there from any set of customers. आप बैंक की बात कर लीजिए, किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, customers having a set of expectations. So if you are meeting that expectation, so like managing the expectation of the customer is a big challenge. Another one is managing the expectations of your own employees. So even for the senior leadership positions, you should be very careful when you are tackling with the IR issues, employee issues, as well as the customer issues. And then obviously like some mandatory things like managing your balance sheet, then managing your like different operational issues. So these are the set of challenges CEO generally have. And when you are having a wide experience like working in different field, different department functions and different sectors, so that way you get that acumen to manage all these competencies and the different challenges. So as of now, if you see in like TPDDL also, so lot of challenges were there, but recently our team has actually successfully overcome few of them. Like regulatory asset was one of the biggest challenge for us. That was the biggest risk rather. You are working in this department, you know it better. So it was the biggest risk TPDDL was having. So recently we are actually our advocacy with the regulators. So with this great advocacy, we can actually all the regulatory assets has been recognized by the regulator. So that was the one. But nowadays we are having another set of challenges like new connections. We are not able to give the new connections to the customer because of some land pooling area and all. So that is one biggest challenge, how we can resolve and meet with the customer expectations. So that is one challenge. Again AT&C is a big challenge because we have almost reached to the benchmark level in India.
So we are at 5.9. Last year we have closed on 5.9, and this year we have a target of almost 5.35. So that way we are reached almost at the benchmark level, and to meet with the last string of this AT&C loss, ideally we should reach below 4%. So still there is a scope of almost 1.5% reduction in AT&C. So this is the biggest challenge rather nowadays in TPDDL. Apart from that, also we have to also improve on reliability parts, customer complaint parts, and other challenges are also there. But these are few of the critical challenges still we have in TPDDL. No doubt sir, CEO level की किटी और एस्पिरेशंस काफ़ी वाइड रहती हैं, बट हमारी ऑडियंस में काफ़ी यंग जनरेशन के एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो कोई भी एक या दो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आप यंग जनरेशन को देना चाहेंगे सो दैट दे मूव अप इन देयर करियर लेडर्स? लीडरशिप क्वालिटीज़ की अगर आप बात करें तो मेनली यू शुड बी अ गुड लिसनर. दैट इज़ द वन क्वालिटी एवरी लीडर शुड हैव. सो यू शुड बी अ गुड लिसनर. चाहे आप एम्प्लॉय से बात करें, आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप वेंडर्स से बात कर रहे हैं, यू शुड बी अ गुड लिसनर. एंड यू शुड वॉक योर टॉक. अगर आपने किसी को कुछ कमिटमेंट कर दिया है किसी भी तरह का, तो यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू. So these are the two things. If you are doing working on these two things, so definitely you will be a successful leader. सर हमारे सारे एम्प्लॉयज़ को आप न्यू ईयर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? New Year is coming, so first of all, I want to wish very happy, prosperous New Year to all the employees and their families. नया साल आप सब लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके पास काफ़ी वेल्थ रहे. इसके अलावा कुछ नए चीज़ों के लिए भी आपको काम करना होगा नए साल में. जैसे हर चीज़ का किसी का डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, जैसे आपके ऑफिस के टारगेट्स होते हैं, आपकी फैमिली के कुछ टारगेट्स होते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेट योर टारगेट वेरी स्मार्ट टारगेट्स. रादर यू कैन सेट योर स्मार्ट टारगेट सो दैट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उस पर अच्छे से अच्छे काम करो. लाइक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगेन वी हैव टू मीट the new AT&C target, which will be around 5.3% or 5.25 or 5.3%. So that way we have to work on the reduction of AT&C target, improving the supply part of it, and reduction on the customer complaint part. Again we have to maintain our PAT of more than 500 crores. So that way a lot of challenges are there. So I wish all the best for all the family members and our employees for the coming year 2025. Thank you, sir. To conclude, we would like to take a group selfie with the sir.